हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेड बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए सो दैट कि आपको वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। 3 क्लासेस हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर ज़रूर विजिट करें, क्योंकि आपको उससे आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चाहे आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट की, या फिर किसी भी अगर टीचिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्लास 5th का चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नेम है हाउ मेनी स्क्वायर्स। सो यहाँ पर हम स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, इनका एरिया, इनके पेरीमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, एक रेक्टेंगल बना हुआ है एंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हेयर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। सो यहाँ पर आपको 12 स्क्वायर को यूज करके, 12 स्क्वायर को यूज करके आपको रेक्टेंगल बनाने हैं और बताने हैं कि ऐसे कितने रेक्टेंगल बनेंगे जिनमें आपने 12 स्क्वायर्स का यूज किया हो। सो काउंट कर लेते हैं। जैसे ये हमने स्क्वायर्स यूज करके रेक्टेंगल बनाया हुआ है, तो कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं? ये फर्स्ट वाला बना है ऊपर, जो आपके लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। आप इनको काउंट कर लीजिए। ये 12 स्क्वायर से मिलकर एक रेक्टेंगल बना होगा। तो जो लेफ्ट साइड पे आपके ऊपर की साइड बना है, ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर्स हैं, उससे ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे जो हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए हुए हैं, इनको भी आप काउंट कर लीजिए। इसमें भी आपके 12 स्क्वायर का ही यूज हुआ है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे हमने यहाँ पर कितने 6 स्क्वायर्स बनाए हुए। तो ऐसे यहाँ पर हमने कितने रेक्टेंगल फॉर्म किए हैं? हमने टोटल 7 रेक्टेंगल यहाँ पर फॉर्म किए हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर, सो ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। सो पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। जब भी आप किसी शेप का पेरीमीटर निकालते हो तो जितनी भी उसमें बाउंड्री गिवन होती है, जितनी भी उसमें साइड्स गिवन होती हैं, आप उन सबका क्या कर देते हो? आप उन सबका सम कर देते हो, उन सबका प्लस कर देते हो, तो वो पेरीमीटर कहलाता है। सो यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? रेक्टेंगल में आपकी 2 लेंथ होती हैं, 2 ब्रेथ होती हैं। जो अपोजिट साइड्स होती हैं उसमें 2 लेंथ होती हैं, 2 ब्रेथ होती हैं। तो जब आप दोनों को प्लस करोगे तो आपका फॉर्मूला डिराइव होगा 2l + b। यहाँ पर लेंथ कितनी है आपकी देख लेते हैं एंड ब्रेथ कितनी है वो भी देख लेंगे। सो यहाँ पर आपकी जो लेंथ है वो 12 है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर मैंने बताया भी है कि आपकी जो लेंथ है ये ए डी, जो आपकी लेंथ है, या आप इसे बीसी भी बोल सकते हो, ये आपकी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। एंड जो आपकी ब्रेथ है वो कितनी है? यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, 1 सेंटीमीटर आपकी ब्रेथ होगी। तो पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में l + b। सो 12 + 1 इज 13 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26। 26 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका पेरीमीटर होगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। लॉन्गेस्ट पेरीमीटर आपको बताना था, तो यहाँ पर आपका जो रेक्टेंगल है 2 3 4 5 6 7, ये आपके लॉन्गेस्ट रेक्टेंगल यहाँ पर बने हुए हैं। बड़े रेक्टेंगल हैं आपके 2 से लेकर 7 तक। सो इनका हमने पेरीमीटर निकाला है। सो पेरीमीटर कितना आया है? 26 सेंटीमीटर। विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज दी स्मॉलेस्ट पेरीमीटर? अब स्मॉलेस्ट पेरीमीटर कौन सा होगा? जब 2 से लेकर 7 तक आपके सारे जो रेक्टेंगल फॉर्म हुए हैं वो आपके लॉन्गेस्ट रेक्टेंगल हैं, तो स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल आपका कौन सा हो जाएगा? जो आपने फर्स्ट वाला बनाया था। उसकी लेंथ और ब्रेथ देख लेते हैं एंड देन फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये देख लेते हैं कि लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है आपकी 4। कैसे? आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, 1 2 3 4, 4 हो जाएगी। ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 1 2 एंड 3। तो ये आपकी 3 कितनी हो गई? इसकी चौड़ाई हो जाएगी और इसकी लंबाई हो जाएगी 4। सो उसी फॉर्मूले में आपको पुट करना है 2l + b। l है 4 एंड b है आपका 3। तो 4 + 3 हो जाएगा 7 एंड 2 × 7 14 सेंटीमीटर आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा।
आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्टैम्प्स बने हुए हैं। इन स्टैम्प्स में आपको दिख रहा होगा ए, बी, सी, डी, ई और एफ। सो यहाँ पर आपके 6 स्टैम्प्स आपको दिए गए हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेसिस ऑन दी स्टैम्प। हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर? सो यहाँ पर आपसे आपको बताना है कि जो ए है वो कितने स्क्वायर को कवर करता है। ठीक है, कितने स्क्वायर को कवर करता है ए? तो आपको स्क्वायर को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 स्क्वायर को कवर करता है। लेकिन जो स्क्वायर है उसकी आपको क्या कहते हैं साइड दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्क्वायर है इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। ओके, देन आपसे पूछा गया है एंड स्टैम्प बी। स्टैम्प बी में आपके कितने स्क्वायर्स हैं तो उसको भी काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपका 8 आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज विच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया? कौन से स्टैम्प का एरिया जो है वो सबसे बड़ा होगा? तो वो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा स्क्वायर होंगे उसका एरिया भी सबसे ज्यादा होगा। सो आपके ए में सबसे ज्यादा स्क्वायर हैं। कितने स्क्वायर हैं? 18 स्क्वायर है, तो ए का एरिया सबसे ज्यादा होगा, बिगेस्ट एरिया होगा। हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज द स्टैम्प कवर? ठीक है, सो जो आपका बिगेस्ट एरिया वाला स्टैम्प है वो कितने स्क्वायर को कवर करता है? हमने अभी किया हुआ है ये क्वेश्चन। 18 स्क्वायर को कवर करता है आपका स्टैम्प ए। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प? जो आपका बिगेस्ट स्टैम्प है उसका एरिया कितना होगा? सो जितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे उतना ही उसका एरिया होगा। सो यहाँ पर कितने स्क्वायर है? 18 आपके स्क्वायर हैं, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। क्योंकि अगर यहाँ आप एरिया निकालते हैं तो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। और साइड कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर 1 स्क्वायर का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर है तो 18 स्क्वायर का एरिया कितना होगा? तो 18 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई बाय 1, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो जितने भी 1 सेंटीमीटर साइड के जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे उतना ही आपका एरिया होगा। एरिया इज इक्वल टू, ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है, साइड इंटू साइड। और मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया है कि अगर इस तरह के स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप कैसे करोगे। जिसकी आपको स्क्वायर की साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर गिवन होगी, तो आपको कैसे करना है? एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर इट हैज ऑक्यूपाइड। जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर आपका जी ये जो स्टैम्प है वो कवर कर रहा है उतना ही आपका एरिया होगा। सी है विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया? सेम एरिया कौन से स्टैम्प्स का होगा? सो आपको देख लेना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर जिसमें सेम होंगे उसका एरिया भी सेम होगा। डी में आपके 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन से स्टैम्प्स का एरिया जो है वो सेम होगा? सो आपको स्टैम्प्स में नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर लेने हैं। जिनमें नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल होंगे उनका एरिया भी सेम होगा। सो डी में आपके जो नंबर ऑफ स्क्वायर हैं वो 12 है एंड एफ में आपके नंबर ऑफ स्क्वायर 12 है। तो डी और एफ का एरिया यहाँ पर सेम होगा। इसके बाद आपसे पूछा है हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच दीज स्टैम्प्स? तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हैं? 12। तो एरिया भी कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको स्मॉलेस्ट स्टैम्प देखना है और उसका एरिया बताना है। सो स्मॉलेस्ट स्टैम्प यहाँ पर ई है और इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर है 4, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प कितना होगा? आपके जो सबसे बड़ा वाला स्टैम्प है एंड सबसे छोटा वाला जो स्टैम्प है उन दोनों के एरिया का डिफरेंस कितना होगा? दोनों का अंतर कितना होगा? सो बड़े वाले का हमने एरिया निकाला है 18 जो कि स्टैम्प ए था एंड छोटे वाले का एरिया निकाला है हमने 4 जो कि आपका स्टैम्प ई है। तो हम 18 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस बताना है। सो 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। Now we come to next question. Which has the biggest area, sorry, which has the bigger area, one of your footprints or the page of this book?
आपको दिख रहा होगा कि ये राइट हैंड साइड में जो गर्ल बनी हुई है, ये आप अपने एक हाथ में एक बुक लिए हैं और इसके फुटप्रिंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो आपको बताना है कि बिगर एरिया किसका होगा, उसके फुटप्रिंट्स का या फिर जो उसके हाथ में बुक है उस पेज का होगा। सो सिंपली है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिट स्क्वायर की। दैट मीन्स जिसका एरिया 1 होता है, या आप ये भी बोल सकते हो जिसकी साइड 1 होती है। अगर साइड 1 होगी तो एरिया भी 1 आएगा। सो ड्रॉ स्क्वायर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। सो आप फुटप्रिंट्स में भी स्क्वायर ड्रॉ करेंगे एंड उसकी नोटबुक का जो पेज है उसमें भी आप नंबर ऑफ स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो जहां भी आपके नंबर ऑफ स्क्वायर ज्यादा होंगे वो एरिया ज्यादा होगा, एंड जहां भी नंबर ऑफ स्क्वायर आपके कम होंगे वो एरिया आपका कम होगा। सो योर आंसर विल बी फुटप्रिंट्स। तो जो फुटप्रिंट्स का एरिया है वो ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि फुटप्रिंट्स में जब आप नंबर ऑफ स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो वहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू बुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, विच हैज द स्मॉलर एरिया टू 5 रुपीज नोट्स टुगेदर और 100 रुपीज नोट। दो यहाँ पर 5 रुपए के नोट हैं और एक 100 रुपीज का नोट है। तो आपको बताना है कि दो 5 रुपए के नोट का एरिया कम होगा या 100 रुपीज के नोट का एरिया कम होगा। सो यूजिंग द सेम लॉजिक ऑफ ड्रॉइंग यूनिट स्क्वायर, आपको यूनिट स्क्वायर ड्रॉ करना है। दैट मीन्स जिसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर हो या एरिया 1 सेंटीमीटर हो। तो जब आप नंबर ऑफ स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो आप जब 5 रुपए के नोट को साथ में रखोगे, दोनों नोट्स को साथ में रखोगे, तो उसमें आपके नंबर ऑफ स्क्वायर ज्यादा ड्रॉ होंगे एज कंपेयर टू 100 रुपीज नोट। सो आपको बताना है विच हैज द स्मॉलर एरिया। तो ऑफकोर्स आपके जो 100 रुपीज का नोट है उसका एरिया कम होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर आपके कम ड्रॉ होंगे। आपके दो 5 रुपीज के नोट्स में नंबर ऑफ स्क्वायर ज्यादा ड्रॉ होंगे। क्वेश्चन नंबर सी है, लुक एट दी 10 रुपीज नोट, इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको बताना है कि जो 10 रुपीज का नोट होता है, जो 10 रुपीज का नोट होता है उसका एरिया क्या 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। सो आप बताइए कि जो 10 रुपीज का नोट है उसमें आप कितने नंबर ऑफ स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या आप उसमें 100 से भी ज्यादा नंबर ऑफ स्क्वायर ड्रॉ करते हैं? नहीं कर पाएंगे आप उसमें 100 से ज्यादा नंबर ऑफ स्क्वायर ड्रॉ। तो जब आप यहाँ पर यूनिट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे एक 10 रुपीज के नोट पे, तो जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर आप ड्रॉ कर पाएंगे उतना ही उसका एरिया होगा। सो आपसे पूछा गया है क्या उसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज्यादा होगा? नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि आप उसमें 100 से ज्यादा स्क्वायर ड्रॉ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर डी है, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप, व्हाई? क्या जो ब्लू वाला शेप है उसका एरिया क्या येलो वाले शेप के एरिया से ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। और अगर होगा तो क्यों होगा? ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जो आपका स्क्वायर बना हुआ है येलो वाला जो शेप है उसमें हमने बीच से लाइन ड्रॉ करके उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लिया है। एंड सिमिलरली हमने जो ब्लू वाला ट्राइंगल दिया हुआ था उसमें हमने बीच से ये वाली लाइन ड्रॉ करके उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आपको बताना है कि ब्लू वाले शेप का एरिया क्या येलो वाले शेप के एरिया से ज्यादा होगा? नो, बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों ही शेप में आपके दो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं और वो ट्राइंगल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जब आप उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो दोनों में नंबर ऑफ स्क्वायर सेम ड्रॉ होंगे, इसलिए दोनों के एरिया जो है वो इक्वल होंगे, किसी का एरिया किसी से ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई है, is the perimeter of the yellow shape more than the perimeter of the blue shape, why? ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स ब्लू। सो यहाँ पर आपको जितने भी शेप्स दिख रहे हैं उनमें आपको बताना है कि इनका एरिया कितना होगा। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी आपको शेप्स दिख रहे हैं उन सब में आपको यूनिट स्क्वायर बनाने हैं, आपको स्क्वायर ड्रॉ करने हैं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर मैंने सब में स्क्वायर आपको ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं। सो अगर ट्राइंगल की बात करेंगे 1 2 3 4, ओके, एंड 5, एंड ये जो आपके हाफ हाफ बन रहे हैं इनको आप 6 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। सो आपके जो टू हाफ बनेंगे, आपके जो टू हाफ बनेंगे आप उसको 1 स्क्वायर लेट कर लेंगे यहाँ पर। एंड अगर आपके
4 क्वार्टर स्क्वायर बनते हैं उसको आप 1 स्क्वायर, सो दैट मीन्स अगर एक स्क्वायर है तब तो वो एक ही है, लेकिन अगर 2 हाफ हाफ स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पर तो आप उसको 1 स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे। 4 क्वार्टर स्क्वायर अगर बन रहे हैं तो आप उसको 1 स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं-कहीं पर आपका हाफ और कहीं-कहीं पे आपको क्वार्टर देखने मिलेगा, तो अगर 4 क्वार्टर स्क्वायर हैं तो आप उसको 1 कंसीडर कर लेना, ठीक है। सो अगर ये स्क्वायर देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। देन 5 6, इनको भी हम काउंट कर लेंगे। देन ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा एंड जो बचे हुए हैं आपके छोटे वाले इनको हम 9 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। सो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 9 स्क्वायर यहाँ पर बनेंगे। सो आपका एरिया भी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो सिमिलरली आपको जितने भी यहाँ शेप दिख रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं एंड अगर छोटे-छोटे से कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जो आपको दिख रहे हैं कि ये क्वार्टर पार्ट्स हैं, तो अगर वो 4 हैं तो आप उनको 1 कंसीडर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई ट्राइंगल, बोथ द बिग ट्राइंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। इस डायग्राम में आपका एक रेक्टेंगल बना है, उस रेक्टेंगल के अंदर जो दो ट्राइंगल बने हुए हैं और यहाँ पर ये जो गर्ल बनी हुई है समीना, इसने बोला है कि इन दोनों ट्राइंगल का जो आपका एरिया है वो सेम है, ठीक है। रेड एंड ब्लू का जो एरिया है वो सेम है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि इस रेक्टेंगल में ये जो ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है, इस रेक्टेंगल में ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये इस पूरे रेक्टेंगल ए बी सी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हम इस ब्लू वाले का एरिया कैसे निकालेंगे? हम रेक्टेंगल में जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे उनको काउंट कर लेंगे। देन आपको दिख रहा होगा कि ये बीच वाली लाइन है, ये रेक्टेंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हम उस एरिया का हाफ कर देंगे, तो ये किसका एरिया निकल आएगा? आपके ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा, ब्लू वाले का। ओके, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप नंबर ऑफ स्क्वायर को काउंट करके भी निकाल सकते हो और आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्क्वायर को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 आपके ये बने हुए हैं, तो कितने हो गए टोटल? 20 हो गए। अगर आप इसको फॉर्मूले से करेंगे तो L इंटू बी, एल कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 आपकी यहाँ पर चौड़ाई यानी कि ब्रेथ है। तो जब आप L इंटू बी करेंगे 5 इंटू 4 तो भी आपका 20 सेंटीमीटर आएगा। ये आपको याद रखना है कि जो भी आप स्क्वायर यूज कर रहे हो उनकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तभी मैंने लेंथ यहाँ पर कितनी ली हुई है? 5 एंड जो ब्रेथ है वो आपकी 4 है। अगर आप नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करके लिखना चाहते हैं एरिया तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्क्वायर अगर करके करेंगे तो भी आपका 20 आएगा, अगर फॉर्मूले से कर रहे हैं तो भी आपका आंसर 20 आएगा। एग्जाम में आपको दोनों पैटर्न पता होने चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि आपसे डायरेक्ट एरिया पूछ लिया जाता है, तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 1 है द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने अभी देखा कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 20 सेंटीमीटर आया है। ओके, सो द एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज, मैंने आपको बताया है कि जो ब्लू ट्राइंगल बन रहा है सो उसका एरिया कितना हो जाएगा? रेक्टेंगल का जस्ट हाफ, क्योंकि ब्लू वाली लाइन रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो 20 का आप हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है in it there are two halves of two different rectangles। ठीक है, ये एक आपको फिर से अनदर शेप दिया हुआ है, रेक्टेंगल बना है। ओके, सो येलो वाला जो लेफ्ट साइड पे आपका रेक्टेंगल है वो कितने हैं उसमें स्क्वायर? उसमें आपके 12 स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका एरिया कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ग्रीन वाले का एरिया कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ग्रीन वाले का एरिया हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन उसके बाद ये जो रेड कलर का आपका ट्राइंगल बना हुआ है इसका एरिया क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें भी हम स्क्वायर काउंट कर लेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 देन 9 और ये बचा हुआ आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो बच जाते हैं बाद में, ये जो छोटे छोटे बच जाते हैं बाद में आप इनको मिला के 10 कर देंगे, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप काउंट कर लीजिए फिर से। 1, पहले आप कंप्लीट जो स्क्वायर है उसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फिर ये वाला और ये आपका 9 हो जाएगा, ये और ये आपका 10 हो जाएगा।
Suruchi drew two sides of shape. She asked Asif to complete the shape with two more sides so that its area is 10 square centimeter. He completed the shape like this. तो उसने इस तरह से शेप को कंप्लीट किया आसिफ ने. ओके. यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ स्क्वायर आपको काउंट करके दिखाए हुए हैं कि कैसे काउंट करने हैं. सो देखिए ये जो फर्स्ट यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, ये आपका फर्स्ट स्क्वायर है क्योंकि ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद आपका ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, ये 2 हो जाएगा. देन कंप्लीट कौन से हैं? 3 एंड 4 कंप्लीट है आपका. ठीक है. उसके बाद आपका 5 कंप्लीट है, 6 कंप्लीट है, 7 आपका कंप्लीट है. देन 8 आपको कैसे काउंट करना है? ये आपका 8 है. ठीक है. और इसका हाफ पार्ट आप यहाँ से ऐड कर देंगे, ये वाला पार्ट ऐड कर देंगे, तो ये कितना, ये पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा? 8. और आपका ये जो 9 है, इस 9 में आप ये वाला अगर ऐड कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. आप ऐसे समझ लीजिए कि 8 में आप ये ग्रीन वाला ऐड कर दीजिए और 9 में आप ये वाला ऐड कर दीजिए. सो आपके 8, 9. ओके. और 10 आपका कौन सा होगा? ये आपका 10 हो जाएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन का आंसर आपको देना है यहाँ पर. सो ओ दैट इजी इफ यू लुक एट द ग्रीन एरिया it is 4 square centimeter, below it is the yellow area of 6 square centimeter, so the area of my shape is 10 square centimeter. ठीक है. तो कितना आ रहा है इसका एरिया? 10 square centimeter. ऑफ कोर्स यस, हमारा भी आ रहा है यही. Is he correct? Discuss. Yes, he is correct. Explain how the green area is 4 square centimeter and the yellow area is 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो येलो एंड ग्रीन का अगर आप अलग अलग निकालोगे तो अलग अलग येलो एंड ग्रीन का 4 आएगा, येलो का 6 आएगा, एंड टोटल कर देंगे तो जो शेप बना हुआ है उसका एरिया आपका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा. तो देख लेते हैं ग्रीन वाले का कैसे आया है. आपके 2 फुल बन रहे हैं, ये 3 एंड 4 एंड 4 हाफ बन रहे हैं. 1 2 3 4. ठीक है. तो 4 हाफ बन रहे हैं. तो अगर 4 हाफ है तो हमने डिस्कस किया था कि 2 हाफ को आप 1 कंसीडर करेंगे. ठीक है. तो 2 हाफ को आपको कितना कंसीडर करना है? 2 हाफ को आपको 1 स्क्वायर कंसीडर करना है. तो 4 हाफ कितने हो जाएंगे? 4 हाफ आपके 2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे एंड 2 फुल हैं आपके ये 3 एंड 4. येलो वाला देख लीजिए. येलो वाले में आपका कंप्लीट कितने हैं आपके येलो वाले में? कंप्लीट हैं आपके येलो वाले में 1 2 3 आपके कंप्लीट हैं. देन 4. ठीक है. इसको ऐड कर लेंगे इसी में, ये हो जाएगा आपका 5 और ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे. तो आपको इसमें भी ऐसे ही करना है. देन आप चाहो तो शेप को कैसे निकालोगे? शेप का एरिया आप येलो एंड ग्रीन वाले के एरिया को प्लस करके भी निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट काउंट करके भी शेप का एरिया निकाल सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इज सुरुचि करेक्ट? हाउ मच इज द ब्लू एरिया? एक्सप्लेन. ब्लू एरिया कितना है? एक्सप्लेन करिए. ओके. सो हमने अभी सिमिलर क्वेश्चन एक किया हुआ है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है. तो ब्लू वाले का एरिया बताना है कितना है, काउंट कर लेते हैं. सो कंप्लीट स्क्वायर पहले काउंट करना है. 1 2. ठीक है. ये 3 4 और ये जो बचे हुए पार्ट्स हैं इनको ऐड कर देंगे तो ये 3 4 हो गया. ये 5 और इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा एक स्क्वायर 5 एंड 6 में आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये टोटल आपका एक स्क्वायर काउंट हो जाएगा यहाँ पर. तो कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं. तो ब्लू का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ कंप्लीटिंग दी शेप? यस, आप इस डायग्राम को अगर ऐसे बनाया हुआ है तो आप इसे क्या कर सकते हो? आप इसे चेंज कैसे कर सकते हो? जो ब्लू वाला पार्ट है आप इसको ऊपर कर दीजिए एंड ग्रीन वाले पार्ट को आप नीचे कर दीजिए. तो आप इस शेप को अनदर वे में भी बना सकते हो, दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राई सम अदर वेज योरसेल्फ. तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. आपको कुछ अनदर वेज ट्राई करने हैं अपने आप से. एक मैंने आपको बता दिया है, आप इसको लेफ्ट मूव कर सकते हो, ब्लू वाला पार्ट लेफ्ट पे एंड ग्रीन वाला पार्ट राइट हैंड साइड, या ग्रीन वाला पार्ट आप लेफ्ट पे एंड ब्लू वाला पार्ट आप राइट हैंड साइड पे ड्रॉ कर सकते हो. तो बहुत तरीके से ड्रॉ हो जाएगा ये. नाउ आस्क योर फ्रेंड्स एट होम टू सॉल्व दिस. Okay, now practice time. Question number 1 है, this is one of the sides of shape. Complete the shape so that its area is 4 square centimeter. ये आपको ब्लैक लाइन दी हुई थी, यहाँ पर मैंने आपको शेप कंप्लीट करके दिखाया है. ये आपको ब्लैक लाइन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ए बी ब्लैक लाइन आपको गिवन थी एंड रेड लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ की हुई है.
क्योंकि आपको बताना है कि जो आपको शेप कंप्लीट करना है वो ऐसे कंप्लीट करना है कि उसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ओके, सो दैट मीन्स कि आपके जो नंबर ऑफ स्क्वायर कवर हो रहे हो वो 4 से ज्यादा ना हो। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ओके, सो 1 2 आपके कंप्लीट स्क्वायर हैं। देन ये ऊपर आप देख रहे हो जहां मैंने 3 लिखा है, ये आपका हाफ हाफ है, तो ये 1 स्क्वायर काउंट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर आपका 3 हो गया। देन ये आपका हाफ है और ये भी आपका हाफ है, तो यहाँ पर ये 1 स्क्वायर कंसीडर हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर टोटल यहाँ पर बन रहे हैं ना, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं। तो इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको ऐसा शेप बनाना है जिसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। Now question number 2 है, two sides of the shape are drawn here. Complete the shape by drawing two more sides so that its area is less than 2 square centimeter. ओके, सो फिर से ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें इस शेप को कंप्लीट करना है। टू लाइंस आपको ड्रॉ करनी है और इस शेप को कंप्लीट करना है, बट जो आपका एरिया हो वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ स्क्वायर आपके ड्रॉ हो रहे होंगे वो आपके 2 से अगर कम ड्रॉ होंगे तभी आपका जो एरिया है वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम आएगा। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि ये जो हमें लाइन गिवन थी ब्लैक वाली, ये हाफ हाफ स्क्वायर को कवर कर रही है। दैट मीन्स ये आपका 1 स्क्वायर कंसीडर हो गया। ठीक है, अब हमें जो टू अनदर लाइन ड्रॉ करनी है वो ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो हाफ हाफ को कवर ना करें। दैट मीन्स वो 1 स्क्वायर फॉर्म ना करें, 1 से कम फॉर्म करें। तो हमने ये रेड वाली लाइन ड्रॉ की हुई है, मैंने दिखाया है आपको रेड कलर से। इस रेड लाइन को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका जो एरिया होगा वो 2 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो स्क्वायर हैं वो कंप्लीट यहाँ पर 2 नहीं हो रहे हैं, 2 से कम हो रहे हैं। एंड जो मैंने आपको डॉटेड लाइन दिखाई हुई है ब्लू कलर की, अगर हम ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो एरिया जो है वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ हाफ स्क्वायर को कवर करेंगे। ओके, सो हम रेड वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे सो दैट कि जो स्क्वायर हैं वो आपके टोटल काउंट करने पे 2 से कम आएंगे, तो आपका एरिया भी 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसमें 20 स्क्वायर बन रहे हैं। सो दैट मीन्स कि इसका जो एरिया है वो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ओके, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड है, हम यूनिट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। सो यूनिट स्क्वायर की आपकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर होती है। ए पार्ट है आपका, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल। ओके, सो हमने ये रेड वाली लाइन ड्रॉ की हुई है। एसी मैं आपको बता देती हूँ, एसी हमने रेड लाइन ड्रॉ की हुई है। सो ये इसको टू इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल? सो आपको पता है कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 20 है, एंड ये लाइन जो है इस रेक्टेंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो एरिया भी कितना हो जाएगा ईच ट्राइंगल का आपका? डिवाइड बाय 2। तो आप रेक्टेंगल के एरिया में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। देन बी पार्ट है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल। अभी हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी जो इस रेक्टेंगल को टू इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर रही थी। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पूरे रेक्टेंगल को टू इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड करे। तो यहाँ पर मैंने ई और एफ लाइन ड्रॉ की हुई है, जो इसको टू इक्वल ट्रायंगल में जो इसको टू इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड कर रही है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल? ओके, जब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो एरिया भी क्या हो जाएगा? जस्ट हाफ हो जाएगा बड़े वाले रेक्टेंगल का। तो सेम ही आंसर आएगा आपका। 20 का आप हाफ करोगे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्योंकि जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है तो जो आपका बड़ा वाला एरिया होगा उसका आप हाफ कर दोगे जस्ट। क्वेश्चन नंबर सी है, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्राइंगल। कि वो वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड हो जाए ये पूरा जो आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने ये जो आपका ई एफ है ये ड्रॉ किया है, और आपकी एक लाइन कौन सी ड्रॉ की है? आपकी ये सी और एफ, जो डॉटेड वाली लाइन दिख रही है आपको। जब आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए जी, लेफ्ट पे जो आपका ए बी ई एफ है ये आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, और यहाँ पर आपके दो ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएंगे इस ब्लू वाली लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आपको दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो एक रेक्टेंगल बनाए और टू इक्वल ट्राइंगल बनाए। तो बन गई आपकी दो लाइंस। एक हमने ई एफ ड्रॉ कर दी तो एक ये लेफ्ट पे आपका रेक्टेंगल बन जाएगा,
एंड ब्लू लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके 2 ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? हमने अभी देखा रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। सिमिलरली वही रेक्टेंगल है जो हमने पहले निकाला हुआ था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल? ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? जस्ट बगल वाला जो राइट हैंड साइड पे रेक्टेंगल है, अगर इसका 10 है तो इसका इस जो छोटा वाला रेक्टेंगल आपका राइट हैंड साइड पे बन रहा है उसका भी 10 होगा। और जब हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं तो इनका भी एरिया 10 का हाफ हो जाएगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, क्लास समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोज़ के फ्यूचर नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।